नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मारवाड़ की। मारवाड़ इतिहास की अपने बात चल रही थी। मारवाड़ में देखो, अपने सबसे पहले बात की थी राव सिंह की। राव सिंह राठौड़ वंश की स्थापना करता है मारवाड़ अपने राजस्थान के अंदर। उसके बाद आते हैं राव धुवड़। राव धुवड़ नागणेची माता की मूर्ति लेके आते हैं कर्नाटक से। उसके बाद मल्लीनाथ जी अपने राजस्थान में लोक देवताओं के रूप में माने जाते हैं। मल्लीनाथ जी बाद आते हैं राव चुंडा। और राव चुंडा के बाद आते हैं राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर नगर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, राव जोधा की बात अपने काल कंप्लीट कर ली थी। आज अपन बात करेंगे राव मालदेव की। मालदेव एक इंपॉर्टेंट शासक है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर। राव मालदेव की बात करते हैं। राव मालदेव का टाइम पीरियड है 31 से लेके, राव मालदेव की बात करते हैं 31 से लेके 62 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। राव मालदेव जो बड़े शासक होते हैं उनसे क्या टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है, 1531 से लेके 62 तक। ठीक है, इनके माता पिता का भी वैसे नाम पूछ लिया जाता है। जो बड़े इंपॉर्टेंट शासक होते हैं उनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से इनके राव गंगा थे। राव गंगा वही है जिन्होंने अपने खानवा का युद्ध हुआ था सांगा के टाइम राव गंगा तो गए नहीं थे, अपने पुत्र राव मालदेव को भेजा था। जब ये राजकुमार था उस टाइम में इन्होंने अपने सहायता की थी खानवा के युद्ध के अंदर। मेवाड़ में अपन बात कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था राव गंगा आए थे। और इनकी माता का नाम पद्मा कुमारी। ठीक है, और जैसे इनकी अपन आगे बात करते हैं तो आगे बात कर लेते हैं। रात कुमारी होगी। जगमाल देवड़ा है जो इनके पिताजी हैं, जगमाल देवड़ा सिरोही वाले। ठीक है, सिरोही के ये इनकी माता होगी पद्मा कुमारी और गंगा हो गए पिता। ठीक है, आगे इनकी बात कर लेते हैं। जब ये राजा बने थे तो देखो, कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि जब ये राव मालदेव राजा बने तो राव गंगा की हत्या करके बने थे, इसलिए इनको पितरंता भी कहा जाता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना। पितरंता कौन है अपने मारवाड़ के? राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव की देखो पितरंता हो गए। और जब ये राजा बने तो इनके पास ओनली फॉर 2 परगने थे। परगने मतलब जैसे मोटे रूप तौर पे इनके पास 2 ही क्षेत्र थे। जब ये राजा बने थे तो 2 ही क्षेत्र थे। एक तो जोधपुर था, जोधपुर इनकी राजधानी है, जोधपुर तो था इनके पास। और एक सोजत था। ऐसा कहा जाता है कि राव गंगा है जो वैसे अमली थे, अमल का नशा करते थे। एक बार कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है कि अमल के नशे के अंदर वो छत से गिर गए थे, इसलिए उनके वो मृत्यु हो गई थी। कहीं पे ऐसा कहा जाता है इन्होंने मालदेव ने हत्या कर दी थी। ठीक है, और जब वो अमल का नशा ज्यादा करते थे, वहां के जो परागने के अंदर जो सैनिक रहते थे, इंपॉर्टेंट जो मोस्टली सैनिक थे, उन्होंने वो प्रगने अपने अधीन कर लिए। फिर कहा जाता है जब ये राजा बने थे उन्होंने 52 युद्ध और 58 यानी 58 परगने जीते थे। ये वैसे मालदेव वैसे खतरनाक राजा थे। अपने भाइयों वगैरह के जो बीकानेर के थे, मेड़ता के थे, जो भी है इनके जो भाई, जैसे बीकानेर वाले हो गए जोधा के पुत्र थे बीकानेर बसाया था या बीकानेर रियासत बनाई थी। बीकानेर के अंदर एक जो अब अगले राजा है जैत सिंह को हरा के बीकानेर पे भी ये अधिकार कर लेते हैं। कौन? राव मालदेव। और एक अपने ये मेड़ता के अंदर जैसे एक ये जोधा के एक पुत्र है
ये तो हो गए बीका के पुत्र, बीकानेर बसाने वाले जैत सिंह। उसके बाद आते हैं जैत सिंह को भी हरा देते हैं, यानी उनसे युद्ध कर लेते हैं। एक अपने मेड़ता के अंदर है दूधा, दूधा ने मेड़ता बसाया था। दूधा के पुत्र है वीरमदेव, वीरमदेव से ये युद्ध कर लेते हैं। ये थोड़ी बात कर लेते हैं कि आसपास जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर में कहा जाता है भाटियों को हरा कर वहां से अपने फड़ौदी अपने अधीन कर लेते हैं, जो ये मारवाड़ के अधीन कर लेते हैं फड़ौदी को। और जैसे देखो नागौर है, नागौर को ही हरा देते हैं। नागौर में उस टाइम थे दौलत खां को हरा देते हैं। और जालोर है इनके पास, जालोर में सिकंदर खां को हरा देते हैं। ये है जो आसपास जो भी प्रज्ञा या रियासतें थी उनसे सबसे युद्ध किया था और 52 युद्ध जीते थे। ये अकेले 52 युद्ध जीते थे और 58 प्रज्ञाओं पे वापस अपने अधीन कर लिए थे। ये बात थोड़ी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। मेड़ता का बता दिया, एक सिवाना का है, सिवाना भी इन्होंने वापस जीत लिया था। सिवाना के उस टाइम थे डूंगर सिंह को भी हरा देते हैं, ठीक है। और जैसे एक और है इनके जो इंपॉर्टेंट है बद्राजूण के वीर सावरकर है। बद्राजूण एक अपने प्राय में बद्राजूण में वीर सिंधल को हरा देते हैं। वीरा सिंधल को हरा के इन पे अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। ये होगी इनकी वो देख, ये ध्यान में रख लेना थोड़ा। 52 युद्ध करते हैं, 52 युद्ध वैसे काफी करते हैं, 52 युद्धों के विजेता हो गए, 58 पराग्नी इन्होंने जीत लिए। ये ध्यान रख लेना, ये जो आसपास के हो ये ध्यान में रहे तो याद रख लेना। और वैसे इनसे परीक्षा में कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं राव मालदेव की। तो और इन्होंने क्या क्या किया था। सबसे बड़ा है अपने देख लो मेवाड़ के साथ इनके सर्वप्रथम संबंध देख लेते हैं कि भाई मेवाड़ के साथ है इनके संबंध कैसे थे। तो मेवाड़ की बात कर लेते हैं सर्वप्रथम। राव मालदेव मेवाड़ के साथ संबंध, मेवाड़ के साथ संबंध में देखो अभी मैंने बताया था कि मेवाड़ के राणा सांगाते खानवा का युद्ध हुआ था। उसके अंदर ये खुद ही गए थे राव मालदेव। उस टाइम क्या थे, राजकुमार थे ये। खानवा युद्ध के अंदर खानवा युद्ध में सांगा का समर्थन किया। सांगा का समर्थन जैसे उस टाइम राजा कौन थे, सांगा के समकालीन मारवाड़ के राव गंगा थे। गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को, राजकुमार था उस टाइम, इसको भेजा था। और कहा जाता है कि जैसे सांगा युद्ध भूमि खानवा के युद्ध के अंदर घायल हो गया था, तो घायल सांगा को युद्ध भूमि से बाहर कौन लेके आता है, अपने राव मालदेव। खानवा युद्ध के अंदर सांगा को घायल होने के बाद ये बाहर निकालते हैं। उसके बाद देख लेते हैं विक्रमादित्य आगे आते हैं अपने इनके समकालीन। विक्रमादित्य की माता कौन है, कर्मावती। होता क्या है कि जब विक्रमादित्य राजा होता है उस टाइम में बहादुर शाह नाम का गुजरात का शासक होता है, वो विक्रमादित्य पे अटैक करता है, मेवाड़ पे अटैक करता है। ये क्या है, विक्रमादित्य आयु में छोटा होता है उस टाइम क्या होता है कि जैसे ये कर्मावती है, हिमायू को सैनिक सहायता के लिए मैंने बताया था उस टाइम राखी भेजी थी हिमायू को। हिमायू समय पे नहीं आने की वजह से वहां पे आए थे मालदेव ने वहां पे इनकी सहायता की थी। फिर भी क्या होता, इन्होंने वो जोर वगैरह कैसे लिया और वहां पे साका हो गया था युद्ध में, समय पे सहायता नहीं मिलने की वजह से। उस टाइम भी मालदेव ने एक बार समर्थन किया था। उसके बाद क्या होता है, उदय सिंह को राजा यही बनवाते हैं। उदय सिंह आते हैं, विक्रमादित्य के भाई उदय सिंह को वैसे बनवीर, वो मालवी का युद्ध हुआ था। मालवी का युद्ध मैंने आपको बताया था, मालवी का युद्ध हुआ था बनवीर और
बनवीर और उदय सिंह के मध्य युद्ध होता है। उसके अंदर उदय सिंह की सहायता कौन करता है? अपने मालदेव करते हैं। मालदेव इसका समर्थन करते हैं और इसको उदय सिंह को राजा बनाने में उनका पूरा योगदान होता है। यहां तक तो रिलेशनशिप पे ठीक ठाक बढ़िया चल रही थी। मालवी का युद्ध हो गया, उसके बाद इनको राजा बना दिया। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े समय बाद जैसे इनकी एक रानी है स्वरूप दे, स्वरूप दे खेरवा शासक है। खेरवा शासक जैत सिंह की पुत्री है। जैत सिंह की पुत्री है, खेरवा शासक है। उस टाइम क्या हुआ था कि इनकी एक खेरवा शासक है जैत सिंह, झल्ला जैत सिंह कहा जाता है। वैसे झल्ला है, पाली के है ये, पाली के शासक है जैत सिंह की दो पुत्रियां थी। एक तो स्वरूप देव होगी, स्वरूप देव लिख लो, स्वरूप देव या देवी जो भी है। अपने ये मारवाड़ के अंदर देव को मतलब देवी होता है। उस टाइम मालदेव की एक पत्नी थी स्वरूप देव। स्वरूप देव की एक छोटी बहन थी, जिससे क्या है वो होगी मालदेव की साली। मालदेव अपनी साली से भी शादी करना चाहता था, तो स्वरूप देव और जैत सिंह ये शादी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया था, उदय सिंह को कहा कि भाई उदय सिंह की बड़ी रियासत है मेवाड़, बड़ी रियासत है, तो मेवाड़ के उदय सिंह के साथ शादी कर देते हैं। तो इसकी बहन है, स्वरूप देव की बहन है, स्वरूप देव की बहन के साथ उदय सिंह की शादी करते थे। उदय सिंह के साथ जब शादी हुई उससे क्या हो गए थे, ये नाराज हो गए थे अपने मालदेव उससे नाराज हो गए कि भाई मेरी साली है, मैं शादी कर लेता इससे। इस वजह से ये राव मालदेव नाराज हो जाते हैं कि भाई मेरे साथ क्यों नहीं, उदय सिंह के साथ क्यों की थी। उसके बाद क्या होता है, जब इनकी ये पत्नी होती है स्वरूप देव, या मान लो उनकी बहन है उदय सिंह जी की बड़ी साली है ये, तो इन्होंने उदय सिंह जी की पत्नी को एक गिफ्ट दिया था। नागनेची माता है अपने जैसे दूहड़ ने उसका निर्माण कराया था, उसकी कोई गिफ्ट के रूप में छोटी मूर्ति दी थी छोटी, जिससे वो देना कोई गिफ्ट में जैसे अलग ही जाती थी। उसकी गिफ्ट में किसी ने इस नागनेची माता की मूर्ति रख दी, उन्होंने वो गिफ्ट दे दिया। तो उदय सिंह जी जब गिफ्ट देखते हैं कि भाई अपने भी नागनेची माता की मूर्ति आई है, और नागनेची माता का मंदिर बनवाते हैं बाकायदा उदयपुर में। उदय सिंह जी उदयपुर में, अब पूछ लिया जाए कि उदयपुर में नागनेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अपना यह प्रश्न हो जाएगा। एक तो उदय सिंह ने उदयपुर में, और वहां नवरात्रा के अंदर वहां नागनेची माता के मंदिर के अंदर मेला भी भरता है वहां पे उदयपुर में। ठीक है, अब आगे अपन बात कर लेते हैं और क्या हुआ था इनके टाइम में। फिर क्या हुआ था कि एक अजमेर के वो हाजी खां है, उनके साथ युद्ध होता है उदय सिंह का। अजमेर के एक शासक थे हाजी खां, मतलब कोई पुराने के शासक थे हाजी खां पठान। उस टाइम क्या हुआ था कि उदयपुर के ये अजमेर के हाजी खां पठान है, इस पे मालदेव एक बार अटैक करता है। मालदेव जब इन पे अटैक करता है हाजी खां पठान पे, मालदेव ने अटैक किया, आक्रमण। ये जब आक्रमण करता है तो हाजी खां पठान की सहायता के लिए कौन आता है, उदय सिंह आते हैं, जिससे इनके संबंध और भी खराब होने लग गए थे भाई। कि हाजी खां पठान की सहायता के लिए उदय सिंह गए थे, और उस तरफ से युद्ध के लिए कौन आए थे, राव मालदेव। उस युद्ध के अंदर मालदेव को हरा दिया था या वापस भेज दिया था, वहां से उनकी सेना को वापस भेज दिया। उसके जैसे कुछ ही समय बाद क्या हुआ था, जैसे एक युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा अजमेर का युद्ध है। उसमें क्या होता है कि जैसे हरमाड़ा के युद्ध के अंदर एक साइड तो हो गए उदय सिंह, वर्सेज हो गए मालदेव प्लस हाजी खां पठान।
भाई इनके बीच में दो बार युद्ध होता है। एक बार तो मालदेव इस पे अटैक करता है हाथी का पठान पे, तो इसकी सहायता उदय सिंह करते हैं। एक बार क्या होता है, एक महिला के लिए रंगराय नाम की कोई महिला होती है, उससे क्या है कि उदय सिंह शादी करना चाहता है या जो भी बात है, उसके लिए रंगदे को पाने के लिए हाजी खां पठान उसका विरोध करता है। हाजी खां पठान उदय सिंह को ले जाने नहीं देता उस महिला को, तो उस टाइम इसकी सहायता करते हैं मालदेव। फिर देख लो दोनों वापस साथ हो गए, हाजी खां पठान और मालदेव साथ हो गए। पहले दोनों अलग अलग थे, उदय सिंह ने एक बार इसकी सहायता कर दी और हाजी खां पठान की एक बार सहायता मालदेव ने कर दी। इस युद्ध को थोड़ा ध्यान में रखना, अजमेर में हुआ था 1557 के अंदर, हरमाड़ा का युद्ध अजमेर में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि मालदेव के टाइम में और किन के साथ कैसे संबंध थे। और जैसे एक देखते हैं बीकानेर के साथ इनके संबंध कैसे थे, मैंने बताया था वो लड़ाई हुई थी। ये जब राजा बने थे इनके पास ओनली फॉर 2 प्रांगण थे, इस वजह से ये हर जगह अटैक करता है और लगभग 52 युद्ध होते हैं, 52 जीतते हैं, युद्ध तो काफी होते हैं, 52 जीतते हैं और 58 प्रांगणों को अपने अधीन कर लेते हैं। बात करते हैं बीकानेर के साथ संबंध। बीकानेर के साथ संबंध है कि बीकानेर के शासक कौन हो गए, बीकानेर के शासक हो गए जैत सिंह। इन बीकानेर के शासक जैत सिंह के साथ एक युद्ध होता है, पोहेबा या साहेबा का युद्ध। पोहेबा या साहेबा का युद्ध कहा जाता है। ये किन किन के मध्य होता है, एक तो हो गए बीकानेर शासक जैत सिंह और एक हो गए राव मालदेव। जैत सिंह कौन है, जैसे अभी मैंने बताया था जोधा के पुत्र थे बीका, जोधा के पुत्र बीका ने बीकानेर की स्थापना की और बीकानेर में अपना साम्राज्य बसाया। उसके बीका के वंशज है ये जैत सिंह। तो फिर जैत सिंह पे ये अटैक करता है मालदेव। तो जैत सिंह कहते हैं अपन तो एक ही दादा की संतान है, अपन भाई भाई हैं, आप मेरे से युद्ध क्यों करना चाहते हो। फिर क्या है, मालदेव उस टाइम अंधा हो रखा होता है, फिर भी अपने भाइयों को भी नहीं बख्शता है, इस वजह से ये होता है पोहेबा या साहेबा का युद्ध। उसके अंदर जैत सिंह मारा जाता है, उस युद्ध के अंदर मारा गया, ठीक है, मारा गया। इसके बाद इसके पुत्र कौन है, कल्याणमल के पिता जैत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो ये कल्याणमल कहां गया, कल्याणमल जाता है दिल्ली शासक है शेरशाह सूरी के पास, शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए गया कि भाई इसके पास कुछ बचा ही नहीं था, बीकानेर में अधिकार मालदेव ने कर दिया, कल्याणमल के पिता जैत सिंह को मार दिया। उसके बाद शेरशाह सूरी के पास है, कल्याणमल जाता है। ये तो हो गए बीकानेर के साथ संबंध। बीकानेर के बाद अपन बात करते हैं आगे। तो बीकानेर का वैसे जैत सिंह को मारने के बाद जैसे बीकानेर पर अधिकार कर लिया था, बीकानेर का वैसे मुख्य किसको नियुक्त किया था, कुंपा नामक व्यक्ति को वहां का कारोबार संभाला दिया जाता है, प्रशासक बना दिया जाता है। कुंपा वहां का कारोबार संभालता है बीकानेर का। उसके बाद जैसे इस युद्ध के अंदर ये कुंपा इतना बढ़िया लड़ा था तो इसको एक डीडवाना अपने नागौर का डीडवाना है, इसको प्रागना बोलते थे उस टाइम, प्रागना और दे दिया जाता है कुंपा को। बीकानेर का प्रशासक बना दिया और डीडवाना भी इसी को दे दिया, कुंपा को ही। उसके बाद देखें आगे बात करते हैं, उसके बाद जैसे मेड़ता के साथ संबंध देख लेते हैं इसके सेल मालदेव के। अभी मैंने देखो बताया था जोधा थे, पहले बात कर लेते हैं मेड़ता के साथ संबंध। बात कर रहे हैं मालदेव के संबंध बात कर रहे हैं। एक मालदेव से पहले कल अपने बात की थी जोधा की।
जोधा के देखो एक पुत्र तो हो गया बिक्का, बिक्का ने बीकानेर बसा लिया। एक है राव दूधा, दूधा, दूधा ने मेड़ता बसाया था भाई। ये कहां का शासक है दूधा? मेड़ता बसा था, ये मेड़ता की स्थापना की। और ये तो जैसे मेड़ता बसा देता है, उसके बाद जैसे इसका एक पुत्र है, दूधा का पुत्र की बात कर लेते हैं। दूधा का एक पुत्र हो गया वीरमदेव, वीरम है देव, और एक हो गया रतन सिंह, रतन सिंह। अब देखें जैसे अपन बात करते हैं वीरमदेव के साथ इनका युद्ध होता है, वीरमदेव के साथ इनका युद्ध होता है तो क्या होता है आगे? जैसे इनकी तो देखो वीरमदेव का जो अपने बताया था जेमल, वो फतह की बात कर रहे थे, जेमल, जेमल मेड़तिया ये अपने वीरमदेव के पुत्र थे। और रतन सिंह की एक पुत्री थी मीरा, मीरा जो भोजराज की वाइफ है, भोजराज, भोजराज संगा का पुत्र था। और ये उत्तराधिकार से पहले ही ये थोड़ी कम आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है भोजराज की। तो रतन सिंह की पुत्री होगी मीरा और वीरमदेव का पुत्र हो गया जेमल। ये दोनों, ये तो हो गया जेमल मेड़तिया, जो फत्ता और जेमल मेड़तिया अपने मेवाड़ के इतिहास में बात की थी वही जेमल है। और ये दोनों रतन सिंह और वीरमदेव दोनों क्या होता है कि खानवा का युद्ध हुआ ना, इस दोनों ने समर्थन किया था और इनकी मृत्यु हो जाती है खानवा युद्ध के अंदर, खानवा युद्ध में मृत्यु। खानवा युद्ध में लड़ते लड़ते रतन सिंह मारे जाते हैं। और वीरमदेव से इनकी देखो झगड़ा क्या था मालदेव का, वो बात कर लेते हैं। एक कोई हाथी था प्राचीन समय में, दरियाजोश, दरियाजोश नाम का कोई हाथी था। वो राव मालदेव कहते हैं कि मेरा है और वीरमदेव के पास था। तो उस हाथी को लेके इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। तो वही बात है, वीरमदेव कहते हैं कि भाई अपन दोनों भाई भाई हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। फिर भी ये मालदेव कहता है नहीं नहीं अपन युद्ध ही करेंगे, कि भाई वीरमदेव दूधा का पुत्र है, तो दूधा जोधा के, जोधा से बाद ये आते हैं मालदेव। तो ये दरिया जो हाथी नामक है, हाथी के लिए इनकी युद्ध होता है। और क्या होता है, वीरमदेव यहां से भाग निकलता है, भागता कहां जाता, कहां पे? दिल्ली, दिल्ली जाता है। और दिल्ली में कौन है आगे? दिल्ली में वही शेरशाह, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के पास एक तो कल्याणमल चला गया इनके खिलाफ, और एक कौन चला गया? ये वीरमदेव। अब देखो शेरशाह सूरी के साथ तो आपको अब पता चल ही गया होगा, शेरशाह सूरी के साथ तो इनके संबंध अच्छे होंगे नहीं, और बीकानेर के साथ नहीं थे, मेवाड़ मेड़ता के साथ नहीं थे, और प्रारंभिक समय में मेड़ता के साथ थे, वो मेवाड़ के साथ थे, उसके बाद मेवाड़ के साथ भी नहीं रहते हैं। अब देखें आगे बात कर लेते हैं और इनके संबंधों की आगे कौन से आते हैं। अब आते हैं देखो एक हुमायूं। हुमायूं कौन है? बाबर के पुत्र हैं, आपको पता है। वो इंडियन हिस्ट्री की तो आप बात है इंडियन हिस्ट्री क्लास में कर लेना। अपने तो देखो एक बाबर है, बाबर कब आता है भारत में? बाबर आता है, बाबर आता है 1526 के अंदर। 1526 में किस वजह से यहाँ पानीपत का युद्ध हुआ था इन दोनों बीच, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? पानीपत युद्ध। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को हरा देता है पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर, और मुगल सल्तनत की स्थापना करता है 1526 के अंदर दिल्ली के अंदर। दिल्ली और आगरा के अंदर फिर मुगल सल्तनत चलती है, आगे मुगल चलते हैं। जैसे बाबर तो रहता है 1530 तक, 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बनते हैं हुमायूं। अब इनके संबंध हुमायूं के साथ कैसे थे वो बात कर लेते हैं। हुमायूं के साथ इनके संबंधों की बात करते हैं। पहले देखो हुमायूं की बात कर लेते हैं।
हुमायूं जब शासक बना था, हुमायूं हुमायूं जब शासक बना था, तो उस टाइम बिहार बिहार के आसपास के राजा कौन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी थे। अब ये आप बोलोगे कि भाई वो दिल्ली तो आते हैं, शेरशाह सूरी के पास क्यों आते हैं? उस टाइम हुमायूं थे। तो इन दोनों के बीच, शेरशाह सूरी और इनके बीच दो युद्ध होते हैं, दो युद्ध। दोनों युद्धों के अंदर ही हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हार के यहाँ से सिंध प्रांत या अपने जैसे वर्तमान में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ठट्टा ठट्टा नामक स्थान पर चला जाता है ये हुमायूं। हुमायूं वहां जाता है, वहां जाता है तो ये बात पता चलती है मालदेव को। तो मालदेव हुमायूं को कहते हैं, मैं आपकी सहायता कर देता हूं, आपको 20,000 सैनिक दे दूंगा, आप युद्ध कर लो और दिल्ली आगरा वापस अपने अधीन कर लो। उसके बाद क्या होता है, हुमायूं उस टाइम अपने भाइयों ठट्टा में इनके वैसे इनका ही वंश चलता था, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने आपकी सहायता करते हैं, हम आपकी सहायता कर देंगे। तो ये हुमायूं का प्लान होता है गुजरात पर अधिकार करना। उस टाइम सीधा दिल्ली और आगरा पे अधिकार करना नहीं था इनका प्लान, है उस टाइम गुजरात पे अधिकार करना था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी सहायता कर देते हैं। उस टाइम क्या हुआ था, इन्होंने सहायता के लिए पहले तो हाँ भर दी थी, उसके बाद वो सहायता तो करते नहीं है। तो क्या होता है, हुमायूं वापस इनके पास है, मैसेज करता है मालदेव के पास कि भाई आप मेरी सहायता कर दो। तो मालदेव इनको कह देता है हाँ सहायता कर दूंगा। ये वापस सिंध प्रांत से, अपने वर्तमान पाकिस्तान में है सिंध, वो ठट्टा नामक स्थान, वहां से ये वापस है अपने आ जाते हैं जोगी तीर्थ। जोगी तीर्थ नामक स्थान है जोधपुर या मारवाड़ के अंदर, वहां आके हुमायूं रहने लग जाता है। उसके बाद वहां से सहायता मांगता है तो 3 भेजते हैं अपने दूत के भाई हमारी सहायता कर दो। तो 3 दूत भेजता है हुमायूं मालदेव के पास सहायता के लिए, संदेश भेजता है। दूत का मतलब जैसे किसी व्यक्ति के साथ संदेश भेजता है। तो उनमें सबसे पहले मीर संबंध पहला व्यक्ति ये हो गया। एक हो गया रायमल सोनी, और एक व्यक्ति और भेजता है, उसका नाम है अपने अख्तर खां। ये तीनों व्यक्ति जब उसके पास जाते हैं, अपने मालदेव के पास है, तो मालदेव क्या कहता है कि भाई आपकी सहायता कर देंगे, सब जो भी होगा आपकी सहायता कर देंगे, आप जोगी तीर्थ में नहीं रह के आप बीकानेर चले जाओ। बीकानेर में अपना ये आदमी कुंपा नाम का आदमी छोड़ रखा है अपन ने, वहां जाके रहने लग जाओ। तो उस टाइम ये कहते हैं कि भाई मालदेव इतना बढ़िया व्यक्ति है कि आपकी सहायता के लिए वो तो आगे से ही तैयार है। ये जो जाते हैं मीर संबंध और रायमल सोनी और अख्तर खां, जब ये जाते हैं तो ये कहते हैं भाई मालदेव इतना बढ़िया आदमी है, आपको आगे से हाथ बढ़ा रहा है संधि के लिए, आप उनसे संधि कर लो। तो क्या होता है, ये कह देते हैं भाई बढ़िया तो है। फिर क्या होता है कि ये कहते हैं कि एक वहां से आदमी आया होता है, शेरशाह सूरी के आदमी यहाँ पे एक और आया हुआ होता है। इनको तीनों को जैसे अपने कोई वर्तमान में जैसे कोई मंत्री की या कोई नेता की मीटिंग होती है, तो 2 व्यक्ति आते हैं, तो एक को इस कमरे के अंदर बिठा दिया बर्तन के अंदर, एक को दूसरे वाले कमरे में बिठा के नेता चला जाता है। तो क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी का ही एक वहां पे व्यक्ति आया हुआ था। वो व्यक्ति ये जब बाहर निकल रहे थे तो उस व्यक्ति को देखा, तो भाई ये हुमायूं को बोलते हैं कि वहां पे एक शेरशाह सूरी का भी दूत आया हुआ था। तो वो बोले, वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि भाई उस दूत का बारे में बता रहे थे कि वो क्या कह रहा था, उसका बता रहे हैं कि जैसे वो यही कह रहा था आप शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध मत लड़ना, मालदेव के लिए वो संदेश भेज रहे थे। फिर क्या होता है, फिर ये दूत कहते हैं, तो उसने मालदेव ने क्या कहा, तो वो कहते हैं बंद कमरे के अंदर उनकी मीटिंग हुई थी, हमें तो पता नहीं है। फिर क्या होता है, मालदेव यहाँ से वापस चला जाता है। वापस क्यों जाता है वो मैं बता देता हूँ। ये मालदेव, ये हुमायूं को ये लगा था कि भाई मालदेव अपने साथ धोखा कर रहा है। मुल्ला सुरख नाम का एक व्यक्ति होता है, मुल्ला सुरख नाम का एक व्यक्ति होता है। वो क्या होता है, हुमायूं वैसे पढ़ाई लिखाई में इंपॉर्टेंट शासक था, तो वो क्या होता है, मुल्ला सुरख नाम का व्यक्ति होता है। वो इसके लाइब्रेरी वगैरह होता है, हुमायूं वैसे पढ़ने में
या इनकी मृत्यु कैसे मानी जाती है कि हुमायूं अपनी लाइब्रेरी यानी अपने वर्तमान में लाइब्रेरी होती है ना वैसे ये पढ़ रहा था, उस लाइब्रेरी से नीचे उतर रहे थे या सीढ़ियों में गिरने से हुमायूं की मृत्यु होती है, वो आगे की बात है। उस टाइम क्या हुआ, ये मुल्ला सुरुग नाम का व्यक्ति आता है और वो हुमायूं को ये कहता है कि भाई मालदेव एक चाल खेल रहा है, डबल गेम खेल रहा है, शेरशाह सूरी को ये कह रहा है मैं आपकी सहायता करूंगा और आपको भी ये कह रहा है मैं आपकी सहायता करूंगा। इस व्यक्ति के कहने के कारण हुमायूं यहां से वापस सिंध पाकिस्तान चला जाता है। होता क्या है कि मालदेव ये हुमायूं वैसे कान का कच्चा व्यक्ति माना जाता है मेरे ख्याल से तो, कि भाई मालदेव इनके पास कुछ सेनाएं नहीं थी, कोई 5-10 व्यक्ति थे इनके पास, तो मालदेव इनको जाने क्यों देता, उनकी सहायता कर रहा था। मालदेव वैसे वर्तमान समय में दोनों को देखे जाए तो मालदेव भी वैसे अकड़ में रह गया था कि मालदेव स्वयं को जाना चाहिए था इसके पास, कि क्यों हुमायूं बड़ा व्यक्ति था इसके पास जाना चाहिए था। फिर क्या होता है, उस टाइम की इसकी औकात उतनी नहीं थी कि इसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, शेरशाह सूरी हो गया बड़ा व्यक्ति, तो इसने मालदेव वैसे अंदरूनी रूप से तो मेरे ख्याल से तो हुमायूं की तरफ ही था, क्योंकि हुमायूं को वैसे 2-3 वैसे ज्यादा सेना नहीं थी, कोई होगी 500-400 सेना, उसको मालदेव आराम से हरा सकता था। परंतु क्या हुआ था, ये वापस पाकिस्तान थट्टा चला जाता, वहीं पे वहां जाके अमरकोट नामक स्थान पे जाता है, अगली बार वहां पे अपने अकबर का जन्म होता है। फिर यहां से ये चला जाता है ईरान की तरफ, वहां से वापस ये आता है और वापस से शेरशाह सूरी को हरा के वापस अपने दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। वो तो आपके मिडिवल हिस्ट्री की बात है, उसमें बात कर लेना, वो तो आप अपने तो यही है, हुमायूं और शेरशाह सूरी आए थे उनको हरा दिया था। उसके बाद जैसे क्या हुआ था कि ये दूत आगे जोगी तीर्थ पे हो गया, ये बातें ध्यान रखना, जोगी तीर्थ पे आया था, मुल्ला खां सुरग के कहने से वापस चला गया था। उसके बाद देख लो हुमायूं के साथ भी संबंध वैसे ठीक ठाक थे, पर शेरशाह सूरी के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं थे। शेरशाह सूरी जब इस पे अटैक करेगा तो मालदेव को ये युद्ध हारना पड़ेगा, ये बात करेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। तो जैसे आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।